नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सजग समाचार। खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। निम्बाहेड़ा में टीबी एवं सिलिकोसिस जांच शिविर का हुआ आयोजन। टैक्सियों में रिफ्लेक्टर अभियान से सड़क सुरक्षा को मिल रहा बढ़ावा। भरतपुर में बाल विवाह, बाल तस्करी और बाल मजदूरी रोकने के लिए आयोजित हुई वर्कशॉप। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा के नेतृत्व में पिछले 2 वर्षों में चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाई जा रही है। इसके लिए घर घर और दुकान दुकान फोल्डर बांटे जा रहे हैं और विकास रथ के माध्यम से मौखिक रूप से भी जानकारी दी जा रही है। आमजन राज्य सरकार के सुशासन के 2 साल के कार्यकाल से संतुष्ट नजर आ रहे हैं और अपने सुझाव भी साझा कर रहे हैं। बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में कीर्ति स्तंभ के पास विकास रथ के जरिए कई योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया। पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। आज तक साफ सफाई से लेके कैसे देखो, यातायात से लेके कीर्ति स्तंभ पे हमारे क्षेत्र के अंदर विकास का अच्छा काम हुआ, संतुष्ट है मुझसे। किसान लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, सड़क के लिए फाटक से थोड़ा निर्माण होता। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मंगलवार को कलेक्ट्रेट के सामने 100 से अधिक टैक्सियों के आगे और पीछे रिफ्लेक्टर लगाए गए। परिवहन अधिकारी श्री अनिल पांड्या ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के इस अभियान के तहत जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णी और जिला पुलिस अधीक्षक श्री काविंद्र सिंह सागर ने स्वयं टैक्सियों पर रिफ्लेक्टर लगाए और टैक्सी चालकों से सुरक्षित वाहन चलाने की अपील की। राज्य सरकार के 2 वर्षों के उपलक्ष्य में जैसे कि निर्देश थे, आज ये परिवहन विभाग द्वारा रोड सेफ्टी के अंतर्गत ऑटोज के ऊपर सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिफ्लेक्टिव टेप स्टिक करने का अभियान शुरू किया गया है। जैसा आप देख सकते हैं, सभी ऑटोज पर येलो और रेड रिफ्लेक्टिव टेप चिपकाया जा रहा है। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पे सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके तहत सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आज विशेष अभियान है, जिसमें ऑटो रिक्शा और जो धीमे चलने वाले जो व्हीकल हैं उनके पीछे रिफ्लेक्टिव टेप आगे और पीछे दोनों तरफ लगा करके वो एक संदेश दिया जा रहा है कि आप रात में भी चलते समय सभी को दिखें, जिससे सड़क दुर्घटनाएं जो अनजाने में होती हैं वो नहीं। कितनी टैक्सी हैं सर? आज ये 50 से अधिक वाहन है जो माननीय जिला कलेक्टर महोदय और एसपी साहब की अध्यक्षता में और उनके निर्देशन में हम काम करते हुए आज इसको अभियान को चालू कर रहे हैं और ये हमारा अभियान लगातार चल रहा है। हम रात्रि में जो पशुओं को भी काऊ बेल्ट बांधेंगे और इस तरह से दुर्घटनाओं को रोकेंगे। कितना दिन चलेगा सर? ये लगातार चलता रहेगा। अभियान तो अभी 25 तारीख तक है, लेकिन सड़क सुरक्षा क्योंकि जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसलिए हम इसको पूरे साल भर के मोड पे हम चलाना है। में सर हजारों टैक्सियाँ हैं, सारी टैक्सियों पे लगाएंगे क्या? हाँ, सभी टैक्सियों पे लगाने की कोशिश करो। हम सभी वाहन चालकों से भी गुजारिश करते हैं कि यदि आपके पास रिफ्लेक्टिव टेप है तो आप स्वयं लगा दीजिए, नहीं तो हमारे कार्यालय से आप निःशुल्क ले करके लगाइए। वर्तमान राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के अंतर्गत आज रिफ्लेक्टर कैंपेन का शुभारंभ किया जाएगा। माननीय संभागीय आयुक्त कलेक्टर महोदया और एसपी साहब, इसलिए आज ये गाड़ी राज्य सरकार की पहल पर नगरपालिका मंडल पोखरण में आयोजित शहरी समस्या समाधान शिविर 2025 आम लोगों के लिए बड़ी राहत बन रहा है। नगरपालिका कार्यालय पोखरण में लग रहे इन शिविरों के माध्यम से नागरिकों की लंबे समय से लंबित समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। शिविर में आमजन से जुड़ी सभी समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है। इसी को लेकर नगरपालिका अध्यक्ष श्री मनीष पुरोहित ने आमजन से अधिक आवेदन कर शिविर का लाभ उठाने की अपील की है। शिविर के सफल आयोजन से शहरवासियों में संतोष और प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ा है। राज्य सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दीघ में जिला स्तरीय किसान सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कलेक्टर श्री उत्सव कौशल ने की। सम्मेलन में बताया गया कि राज्य सरकार किसानों के समग्र विकास और उनकी आय बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। बीते 2 वर्षों में चलाई गई विभिन्न किसान कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी रूप से अंतिम छोर तक किसानों तक पहुंचाया गया है।
कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों से अपील की कि वे पारंपरिक खेती के साथ साथ आधुनिक तकनीक और विभाग द्वारा सुझाए गए नए तरीकों को अपनाएं ताकि कृषि उत्पादन और गुणवत्ता में वृद्धि हो सके। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राज्य भर में चल रहे विकास रथ कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का लाइव प्रसारण किया गया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान सरकार की 2 वर्षों की प्रमुख उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। यह कार्यक्रम राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी परिसर में आयोजित किया गया, जहां प्रशासनिक अधिकारियों और नगरपालिका सदस्यों ने सामूहिक रूप से लाइव प्रसारण देखा और सुना। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने और सुशासन की भावना को और मजबूत करने का संदेश दिया गया। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर में किसान सम्मान दिवस मनाया गया। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का मेड़ता सिटी नागौर से सीधा प्रसारण दिखाया गया। कार्यक्रम में जिले के 100 से अधिक किसान, कृषक महिलाएं, युवा किसान और कृषि वैज्ञानिक शामिल हुए। इस अवसर पर केवीके के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने बताया कि लाइव प्रसारण के साथ साथ जिले के प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया गया। डीडवाना में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 2 साल नव उत्थान नई पहचान बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान श्रृंखला के तहत किसान सम्मेलन उन्नत खेती समृद्ध किसान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में मेड़ता नागौर में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का सीधा प्रसारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। कार्यक्रम में मौजूद किसानों और अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का संबोधन सुना। साथ ही कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को कृषि एवं किसान कल्याण से जुड़ी विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और उन्नत खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया। डीडवाना में सुशासन सप्ताह के अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। कार्यशाला के दौरान जिला प्रशासन द्वारा सुशासन की दिशा में किए गए नवाचारों पर आधारित प्रस्तुति दी गई। इसमें सेफ आई सेफ हाईवे, सेफ आई सेफ फ्यूचर और प्लास्टिक मुक्त जिला अभियान जैसे जनहितकारी प्रयासों के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने लोक शिकायतों के त्वरित निस्तारण, विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं की बेहतर उपलब्धता और समाधान शिविरों के माध्यम से आमजन की समस्याओं के समाधान को लेकर आवश्यक सुझाव दिए। सुशासन से जुड़े नवाचारों और प्रयासों के आदान प्रदान के उद्देश्य से जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में विभिन्न विभागों ने सुशासन के क्षेत्र में की गई अपनी पहल, अनुभव और नवाचार साझा किए। कार्यशाला के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर श्री कमलराम मीना ने अपने संबोधन में कहा कि सुशासन केवल नियमों का पालन नहीं बल्कि मानवीयता, संवेदनशीलता और सेवा भावना से जुड़ा विषय है। वर्तमान सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 2 साल नव उत्थान नई पहचान बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत जिले के विधानसभा क्षेत्रों में LED वैन के माध्यम से गांव-गांव जाकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। विकास रथ गांव में पहुंचकर भजनलाल सरकार के 2 वर्षों के विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को विस्तार से समझा रहा है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी आम जन तक पहुंचाना है। यात्रा के दौरान मौजूद अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी और उनके शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने विकास रथ को सरकार और जनता के बीच संवाद का प्रभावी माध्यम बताया। जिला परिवहन अधिकारी श्री विपिन माहेश्वरी ने बताया कि सड़क सुरक्षा अभियान के तहत राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सलुम्बर में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए रैली निकाली जो आशीर्वाद गार्डन से वापस विद्यालय में समाप्त हुई। कार्यक्रम के अंत में सभी विद्यार्थियों और उपस्थित लोगों ने सड़क सुरक्षा की शपथ ली। इसके साथ ही लवकुश विद्यालय प्रांगण में सड़क सुरक्षा पर पोस्टर प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थियों ने सड़क सुरक्षा के महत्व को उजागर किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नशा मुक्त राजस्थान आह्वान को जन जन तक पहुंचाने के लिए नीमबाहेड़ा में नशा मुक्ति और यातायात सुरक्षा जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे की बुराइयों से बचाना और सुरक्षित सफर के प्रति सजग करना था। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता नीमबाहेड़ा कोतवाली के सहायक उप निरीक्षक श्री सूरज कुमार ने कहा कि नशा जीवन का नाश है और युवाओं का इस व्यसन से दूर रहना एक अपराध मुक्त समाज के लिए आवश्यक है।
उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित किया कि वे केवल अपने अधिकारों के बारे में न सोचें बल्कि परिवार और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए आदर्श नागरिक बने। प्रदेश के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक उत्कृष्ट चिकित्सा सेवा पहुंचाने के मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा के संकल्प और विजन के अनुरूप नीमबाहेड़ा के जिला चिकित्सालय में टीबी और सिलिकोसिस जांच शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर जिला चिकित्सालय के टीबी विभाग एवं खनन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य खनन कार्य से जुड़े उन मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण करना था जो कठिन परिस्थितियों में कार्य करते हैं। जिला टीबी रोग अधिकारी डॉक्टर राकेश भटनागर के निर्देशन में सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक चले इस शिविर में जेके सीमेंट और वंडर सीमेंट की खादानों में कार्यरत 45 श्रमिकों ने अपनी जांच करवाई और विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श प्राप्त किया। भरतपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बाल विवाह, बाल तस्करी और बाल मजदूरी रोकने के लिए एक दिन की वर्कशॉप आयोजित की। कार्यक्रम की शुरुआत जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री बलजीत सिंह ने दीप प्रज्वलित करके की। श्री बलजीत सिंह ने बताया कि बाल विवाह, बाल तस्करी और बाल मजदूरी कानून के खिलाफ अपराध है। इन्हें रोकने के लिए सरकार, सभी विभाग और जनता को मिलकर काम करना जरूरी है। भारत सरकार के द्वारा एक 100 दिवसीय अभियान चलाया गया है, जिसके तहत संपूर्ण भारत देश में बाल विवाह को रोकने का अभियान चलाया गया है। उसी क्रम में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा प्रयत्न संस्था के सहयोग से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन आज एडीआर भवन में किया जा रहा है, जिसमें सभी हितधारक जैसे सामाजिक कल्याण विभाग, महिला विभाग, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, श्रम विभाग, कॉलेज के स्टूडेंट्स, टीचर्स, उन सभी को समाहित करते हुए करीब 70 से 80 पार्टिसिपेंट्स के साथ एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मेन उद्देश्य यह है कि किसी भी आपसी तालमेल के अभाव के कारण किसी भी बच्चे का बाल विवाह ना हो पाए। हमें आपसी को सबको मिलके जुल के बच्चों के बाल विवाह को रोकना है। बच्चे के जो अधिकार हैं उनको अधिकारों की संरक्षण करना है। किसी भी बच्चे को बाल तस्करी से रोकना है। अगर हम इस मीटिंग के माध्यम से, इस कार्यशाला के माध्यम से अगर हम जब किसी भी बच्चे को बाल विवाह रुकवाते हैं तो हम किसी न किसी सार्थक मुकाम पर पहुंचते हैं। मेरा मीडिया कर्मियों से भी रिक्वेस्ट है कि इस बाल विवाह को रोकने के अभियान में हमारा बहुत सहयोग प्रदान करें। शेरगढ़ उपखंड के विभिन्न स्कूलों में मतदाता और नव मतदाताओं के पंजीकरण के लिए एक क्लस्टर कैंप का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम निर्वाचन नामावलियों के विशेष सूचियों के गहन पुनरीक्षण के तहत किया गया। इस कैंप का मुख्य उद्देश्य है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के युवा, महिलाएं और वंचित मतदाता पूरी तरह से मतदाता सूची में दर्ज हो। तहसीलदार और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी श्री दिनेश चंद ने कहा कि जिन युवाओं की उम्र 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष हो जाएगी, उन्हें मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना बहुत जरूरी है। यह उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का मौका देता है। 84 विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बांसिया, गुवेर और जोथरी में ग्रामीण सेवा शिविर और जागरूकता रथ कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये कार्यक्रम प्रदेश सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर आम जनता तक जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी पहुंचाने के लिए किए गए। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीणों की स्वास्थ्य जाँच कर दवाइयाँ वितरित की और टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत स्क्रीनिंग की। पशुपालन विभाग ने पशुओं का इलाज किया और मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत बीमा कराया। कृषि विभाग ने अनुसूचित जनजाति कृषकों को मिनी किट वितरित की। इसके अलावा सामाजिक न्याय, महिला एवं बाल विकास और आयुर्वेद विभागों ने पंजीकरण और परामर्श की सेवाएं दी। खेतड़ी स्थित रामकृष्ण मिशन विवेकानंद स्मृति मंदिर ने शीत ऋतु के आगमन पर विद्यार्थियों के लिए एक सराहनीय पहल की। मिशन द्वारा स्थानीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को निःशुल्क स्वेटर वितरित किए गए ताकि वे ठंड के मौसम में सुरक्षित और स्वस्थ रह सके। राजकीय सेठ प्रभुदयाल उच्च माध्यमिक विद्यालय टीबी बसई में कक्षा 1 से 12 तक के 123 विद्यार्थियों को स्वेटर प्रदान किए गए। इस अवसर पर विद्यालय प्रशासन और विद्यार्थियों ने मिशन के प्रति आभार व्यक्त किया। बच्चों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी, क्योंकि यह सहयोग उनके लिए ठंड के दिनों में बेहद उपयोगी साबित होगा। V18 भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां करोड़ों लोग खेती पर निर्भर है। हर साल 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया विधानसभा क्षेत्र के किसानों ने इस अवसर पर चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए उनके योगदान की सराहना की।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने 3000 किसानों को 137 करोड़ रुपए का अनुदान डीपीटी के जरिए भेजा और किसान उत्पादक संगठन मेले का शुभारंभ किया। सुशासन सप्ताह के तहत कोटा कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में जिले में किए गए नवाचारों पर आधारित प्रस्तुतिकरण दिया गया और प्रशासन द्वारा गाँव में आयोजित ग्रामीण समस्या समाधान शिविरों में किए गए कार्यों की जानकारी साझा की गई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन श्री वीरेंद्र सिंह यादव ने निर्देश दिए कि ग्रामीण समस्या समाधान शिविरों में प्राप्त शिकायतों, संपर्क पोर्टल पर लंबित मामलों और प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त परिवादों का तत्काल निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मुख्य अतिथि में नागौर जिले के मेरता में उन्नत खेती समृद्ध किसान थीम पर राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन का सीधा प्रसारण टोंक जिला परिषद सभागार में किया गया ताकि जिला स्तरीय किसान कार्यक्रम का लाभ उठा सके। इस अवसर पर राज्य सरकार की कृषि हितैषी योजनाओं, नवाचारों और किसानों से जुड़ी जानकारियां साझा की गई। सम्मेलन में राज्य के लाखों किसानों को 1200 करोड़ रुपए की विभिन्न राज्य परियोजनाओं के तहत डीपीटी के जरिए सहायता और प्रोत्साहन राशि हस्तांतरित की गई। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए शुद्ध समाचार और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।